हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है मंडे और आज है 19 मई। तो 18 मई का जो मॉक टेस्ट है मैंने 19 मई को लगाया था, तो इसलिए मैं यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस नहीं करा पाई थी क्योंकि वो मैंने संडे में नहीं लगाया था। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 18 मई के यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट का। तो क्या क्या चीजें रही, क्या क्या स्कोर रहा, उस सभी के बारे में बात करेंगे और स्कोर सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। तो जनरल ओवरव्यू अगर मैं दूं ना, तो हिंदी का अगर आपने पूरा मॉक टेस्ट देखा हो, यूपी पुलिस के लिए जो हिंदी आई है और जो यूपी एसआई के लिए जो हिंदी आई है, तो आप बताना खुद आपको कौन सी ज्यादा आसान लगी। मुझे लगता है जो संडे में यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट आया था आरडब्ल्यू पर, उसकी हिंदी थोड़ी आसान थी, लेकिन जो यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट आया है इसकी हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी उससे। और जीके जीएस में वही है, जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो कुछ गलत भी हुए हैं। लेकिन जीके जीएस में ना मेरा ऐसा होता है कि जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है या फिर यूपी जीके वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे। जो ज्यादा गलत होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर वाला पार्ट, क्योंकि करंट अफेयर का मैंने कुछ अभी ऐसा अलग से नहीं पढ़ा है। यूपी जीके मैंने पिछले साल पढ़ी थी यूपी पुलिस के टाइम पर, तो इसलिए उसमें से कुछ चीजें रिमाइंड रहती हैं और स्टैटिक जीके क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे करंट अफेयर के ही क्वेश्चन गलत बैठते हैं जीके के अंदर, तो ये इसमें गलत थे। और रीजनिंग में बल्कि मुझे ऐसा लगा जो यूपीएसआई की जो हमारी रीजनिंग थी उसमें बहुत क्वेश्चन गलत थे, लेकिन जो यूपी पुलिस की जो रीजनिंग है इसमें इतने क्वेश्चन गलत नहीं थे। इतने क्या, मुझे लगता है शायद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था इसके अंदर। जो कोई मिस्टेक हो, कोई टाइपिंग एरर हो या कुछ गलती से कर रखा हो, ऐसा कुछ भी मिस्टेक नहीं थी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जहां तक मुझे लग रहा है अभी तक तो। और मैथ की बात करूं, मैथ आसान सा ही था, कुछ एक दो क्वेश्चन थे थोड़े जो डिफिकल्ट से थे, बाकी हो गए थे वैसे तो, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लगता। क्योंकि अब हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का जो पूरा पेपर होता है टाइम के अंदर सोल्व हो जाता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे आज। देखो हुआ ये था ना कि मैंने ये मॉक टेस्ट में देने के लिए बैठी थी 19 मई को, आई थिंक 1:30 बजे के बाद मैं मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टडी प्लेटफॉर्म के बारे में जिनके साथ 35 मिलियन प्लस लर्नर्स जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इनके साथ 24 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स इनके पास हैं। और अगर किसी संस्था के साथ, किसी कोचिंग के साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ तो खास बात होगी ना उसमें। तो राइट, मैं बात कर रही हूँ उत्कर्ष क्लासेस की। 2025 में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या फिर सीएचएसएल का एग्जाम हो या फिर रेलवे के कोई एग्जाम हो, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल का हो गया, आरपीएफ एसआई का हो गया, या फिर रेलवे के अंदर एएलपी का एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उत्कर्ष क्लासेस सिर्फ एक कोचिंग नहीं है, ये आपका एक कंप्लीट स्टडी पार्टनर है जिसमें आप अपनी तैयारी को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ आप जिस भी कोर्स में एनरोल करते हो उसकी आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, उनकी आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हो। जिस कोर्स में आप एनरोल करते हो आप उनके हैंड रिटन नोट्स, उनके पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और उनकी पीडीएफ, ये सभी चीजों का आपको एक्सेस मिलता है, जिनके साथ अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हो। यानी कि हर एक चीज आपको वो मिलती है जो किसी भी सीरियस एस्पिरेंट को, किसी एग्जाम को, किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होता है। इसका जो लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो वहां से जाकर आप इसे आपको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, हाँ 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, UCAAC10। इधर साइड में मैं पिक्चर लगा दूंगी, ये कोड आप यूज कर लेना। तो इसमें मतलब उत्कर्ष क्लासेस पर जो तैयारी कराई जाती है वो एकदम कोर्स टारगेटेड मैनर में होते हैं। यानी कि जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, जिस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी स्टडी कराई जाती है और कंप्लीट गाइडेंस दिया जाता है उस कोर्स से रिलेटेड। चाहे फिर आपका कोई डाउट सेशन हो, आपको कुछ पूछना हो, व्यक्तिगत तौर पर भी आपका मार्गदर्शन किया जाता है। आप अपना जो भी क्वेश्चन होता है उसको डाउट सेक्शन में लिख सकते हो। तो तैयारी बहुत अच्छी कराई जाती है। तो आगे जाकर आप उत्कर्ष क्लासेस आपको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हो। तो अभी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि स्कोर क्या रहा है। तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं, थोड़े से ही क्वेश्चन रखे हैं। अच्छा, सबसे पहले हिंदी की ही बात करते हैं। जीके जीएस में ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं रखती क्योंकि उसमें सब कुछ पढ़ा हुआ ही बेस होता है, या तो तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ रखा है या फिर नहीं पढ़ रखा। हिंदी में एक क्वेश्चन था कि कंठोष्ठीय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो मैंने इसमें लगाया था ऊ, कि कहीं ना कहीं ये ओष्ठ मतलब होठ की सहायता से भी बोला जाता है और कंठ की। तो और कहीं ना कहीं मेरा रिवीजन भी नहीं हुआ ना, इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। और कहीं ना कहीं जैसे इसमें दीर्घ वर्ण लिखा हुआ था ना, तो इस दीर्घ को पकड़कर मैंने बड़ा ऊ लगा दिया कि हाँ दीर्घ जो है बड़े ऊ में आएगा, इसलिए मैंने ये लगा दिया। तो हिंदी का ये क्वेश्चन मेरा गलत था। और उसके बाद हिंदी की अगर आपने आज लैंग्वेज देखी होगी तो आपको लगने लगा कि जैसे आप हर बार आरडब्ल्यू की मॉक टेस्ट में लगाते हो, उसमें हिंदी की जो राइटिंग सी होती है ना, मतलब क्या ही बोलते होंगे इसको, पता नहीं टेक्निकल भाषा में इसका पता नहीं क्या बोलते हैं, तो इसकी जो लैंग्वेज थी वो अलग सी थी। और पता नहीं क्वेश्चन ना अटक सी के ओपन हो रहे थे, जैसे आप क्वेश्चन को क्लिक करते हो नेक्स्ट करते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटक कर ओपन हो रहा था, मतलब पूरा पेपर नहीं ओपन हो रहा था कभी तो। उसके बाद हिंदी में ना एक दूसरा क्वेश्चन था, उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। मैंने इसमें लगाया था कर्मवाच्य, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है। इसमें आना था कृतवाच्य, हिंदी का ये भी क्वेश्चन गलत हुआ है। तो मतलब हिंदी में ना एक तो सही से रिवीजन नहीं हुआ, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे गलत थे हिंदी के अंदर।
उसके बाद रीजनिंग में ना एक क्वेश्चन था कि शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका पहला अनुमान था कि समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है, और दूसरा था कि हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो मैंने लगाया था कि ना तो पहला है ना ही सेकंड इसमें नहीं थे। इन्होंने बताया कि केवल अनुमान सेकंड नहीं थे। तो एक बार मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना जिसे भी पता है। और आपने यूपी पुलिस का अगर मॉक टेस्ट लगाया तो आपने इसमें क्या चुना था, मतलब इस वाले ऑप्शन में आपने क्या चूज किया था, तो ये वाला बता देना। क्योंकि मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है दोनों में से, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है, क्या पता उसी से ही गए हों सब, अन्य मार्ग हो ज्यादातर, लेकिन वो वाला जो है मेन हो उसी से जाते हो ज्यादातर लोग। तो पता नहीं, मैंने ये लगाया था। तो एक बार आप बता देना आपने क्या लगाया था इस वाले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद एक उसमें जी के जी वाले पार्ट में क्वेश्चन था, S-400 ट्रम्प का रूसी रूपांतरण मिसाइल प्रणाली रूस से तैयार की गई है, सुरक्षा प्रणाली ये है। तो अभी तो आपने देखा भाई कितना बड़ा रोल था इसका S-400 का। तो इसमें मुझे लगता है सबको पता ही होगा, इसमें बताना ही क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर। तो देखो ये था। बाकी जो आकाश है उसने भी बहुत अच्छा किया, मतलब इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम था तो ये था। तो ये तो खैर, तो उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने ऐसे रखा था बस ऐसे डिस्कस करने के लिए कि चलो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है तो कुछ बात तो करते हैं। क्योंकि इस टाइम पर आपने भी इस तरह की न्यूज बहुत देखी होंगी, तो कुछ चीजें हमारी देखो इस जनरल नॉलेज जो इस टाइम पर चल रहा है उससे रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद एक हिंदी में ना एक क्वेश्चन था कि किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 और 12 पर यति होती है। तो वैसे ये क्वेश्चन मुझे पता है। मुझे एक चीज मुझे ना कंफ्यूजन इसमें कहीं में होता है, गीतिका और हरिगीतिका इनके नाम है। ये गीतिका है, नहीं सॉरी गीतिका नहीं है, गीत चारों गीत, हाँ। तो जो गीत है ना, तो उसको गीत और हरिगीतिका, तो इन दोनों में मुझे ना कंफ्यूजन रहता है कि इसका नाम हरिगीतिका है इसका गीतिका है ये करके। पर बाद में ये क्वेश्चन ठीक हो गया था क्योंकि 26 मात्रा ना एक में ही होती है, इसमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं था इसके जैसा। लेकिन इसमें ना कंफ्यूजन होता है, एक तो गीत होता है एक हरिगीतिका, तो इसलिए। और इन्होंने हरिगीतिका की जगह इन्होंने सिर्फ गीतिका लिख रखा था, इसलिए मुझे लगा कहीं 28 मात्रा वाला हो। तो ये क्वेश्चन ठीक हो गया था, लेकिन क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था इसके जैसा, अगर दूसरा भी इसके जैसा ऑप्शन होता तो गड़बड़ हो जाती फिर थोड़ा सा। उसके बाद एक रीजनिंग में क्वेश्चन था कि एक जिलाधिकारी के रूप में आप किसी जिले में 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किसी निजी ठेकेदार के माध्यम से करवा रहे हैं। इस निर्माण कार्य की निगरानी हेतु आपने 2-4 सदस्यों का एक दल बनाया। इस दल का नेतृत्व आप किसे सौंपना चाहोगे, तो आप इसे बताना कि आपने क्या लगाया था इसमें। क्योंकि मैंने तो पहला ही लगाया था और सिर्फ एक क्वेश्चन को देखकर मुझे समझ आ गया था कि हाँ मुझे ये लगाना है। वो था शिक्षित। देखो जितने भी देखो सरकारी कर्मचारी को तो नहीं दोगे क्योंकि आपने पहले निजी ठेकेदार को काम कराने का जो है जिम्मेदारी सौंपी है, तो सरकारी का तो फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद ये 3 ऑप्शन बचते हैं A, C और D। इनमें से मुझे एक बार को तो कंफ्यूजन हो रहा था कि एक बार लगा कि चलो ये जो महिला है महिला को दे देंगे तो ज्यादा होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने वर्ड दे रखा है ना शिक्षित, ये एक अलग ही लेवल का है, मतलब इसको ज्यादा हमें महत्व देना चाहिए, या किसी भी चीज में इसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, शिक्षित को, शिक्षा को। तो इसलिए सिर्फ एक क्वेश्चन से ये हो गया था, तो ये क्वेश्चन हो गया था। बाकी तो किसी को भी दे सकते थे, C, D या A में से किसी को भी दे सकते थे, लेकिन जब यहाँ पर वर्ड ये शिक्षित आ गया ना, इससे पूरी कहानी बदल गई यहाँ से। उसके बाद मैथ में ना एक क्वेश्चन था, मैथ वाले में एक पार्ट में था शायद ये, कि बार चार्ट का अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्न बताने थे। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में उर्वरक का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से कम था। शुरू में जब मैंने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा और जब मैं इसे सोच रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन। फिर जब पूरा एकदम बार बार ध्यान से पढ़ा कि हाँ पहले सारे वर्षों का एवरेज निकालना है, फिर देखना है कि उस एवरेज से कितने वर्षों का जो है ये जो भी हुआ है, ये आया तो नहीं दिया जो भी है, उत्पादन जो हुआ है ये कम है। तो हो गया था वैसे लास्ट में, क्योंकि टाइम बचा हुआ था, अगर टाइम नहीं बचा हुआ था तो शायद नहीं हो पाता। तो ये क्वेश्चन मैथ का हो गया था। कुछ क्वेश्चन ना ऐसे होते हैं जो बस सिर्फ समझने की देरी होती हैं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो हो गया था वैसे क्वेश्चन। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। रीजनिंग के भी थोड़े ठीक जा रहे हैं आजकल, लेकिन ये कथन कार्यवाही, कथन पूर्व सबसे ज्यादा मेरे जो गलत होते हैं ना, कथन पूर्व धारणा वाले, क्योंकि ये इसमें कुछ भी पूर्व धारणा बना लेते हैं। इससे अच्छा तो कथन जो कार्यवाही की जाती है ना उसके बाद वो क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो ये पूर्व धारणा वाले बनते हैं ना ये ज्यादातर गलत हो जाते हैं। तो फिलहाल तो बात करते हैं स्कोर की। देखो मैथ में मेरा जो स्कोर रहा है वो 24 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 27 मिनट इसको लगे हैं और 1 क्वेश्चन गलत हुआ है। मैथ में स्कोर ये था। और रीजनिंग में मेरे 44 क्वेश्चन ठीक हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं और 1 घंटा 10 मिनट ये दिखा रहा है। 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे, 2 क्वेश्चन मुझे हो ही नहीं रहते, फिर मैंने सोल्व ही नहीं किया, मतलब निकल ही नहीं रहा था। वो एक तो वो था जो एक ही ब्रैकेट के अंदर 3 संख्याएं दी होती हैं, और एक और था जिसमें 3-3 करके जोड़े दिए हुए थे 3 संख्याओं के, वो था शायद। तो रीजनिंग में मेरे 44 क्वेश्चन ठीक थे, 4 क्वेश्चन गलत थे और 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे। उसके बाद बात करती हूँ हिंदी की। हिंदी में मेरे 33 क्वेश्चन ठीक थे, 4 क्वेश्चन गलत थे और 3 मिनट का इसको करने में टाइम ये दिखा रहा है। 4 जो गलत क्वेश्चन थे उसके लिए 29 सेकंड दिखा रहा है। और जीके जीएस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो जीके जीएस में मेरे 19 क्वेश्चन ठीक थे और 9 क्वेश्चन गलत थे। टाइम देखो 1 मिनट दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, अभी मैं बताती हूँ आपको क्यों। और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन मेरे जीके जीएस के अंदर 10 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट थे।
तो ये था जीके जीएस में भी मेरा स्कोर हर बार की तरह कम ही है। और हिंदी में 33 क्वेश्चन ठीक है, चलो हिंदी में फिर भी कुछ मिस्टेक तो मेरी भी हुई थी। तो यही थे कुछ स्कोर, जीके जीएस का भी हो गया। अब बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की। ओवरऑल जो स्कोर है 231 है 300 में से। रैंक जो है 1338 रैंक है। 30,133 बच्चों ने उस टाइम तक मॉक टेस्ट लगा लिया था, क्योंकि मैंने मंडे वाले दिन लगाया था, तो इसलिए इतने ज़्यादा बच्चों ने मॉक टेस्ट लगा लिया था। और परसेंटाइल 95 थी, और करेक्ट क्वेश्चन 120 ठीक थे, 18 क्वेश्चन गलत थे और 12 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे, और एक्यूरेसी थी 86%। तो ये रहा था मेरा कुछ स्कोर इस पूरे मॉक टेस्ट के अंदर। अब मैं बताती हूँ, जो आपको टाइम दिख रहा होगा ना हिंदी और जीके जीएस वाले पार्ट के अंदर कि इतना कम टाइम क्यों आ रहा है। देखो हुआ गया था, मैं बैठी थी 1:30 बजे के बाद अपना मॉक टेस्ट देने के लिए, और आई थिंक सबसे पहले जीके जीएस वाला पार्ट था, तो मैंने उसके 5-6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। पापा जी आए मेरे पास कि बेटा इस नंबर में पैसे डाल दे, कुछ मतलब मनी ट्रांसफर करनी थी, पैसे डालने थे उस नंबर में कुछ थोड़े से। तो मैं फिर मतलब ये है कि एक बार मम्मी हो तो आपको मना भी कर सकते हो कि मम्मी थोड़ी देर बाद कर दूंगी, लेकिन पापा हो तो आप मना नहीं कर सकते ना। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करे, 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो क्या ही अनअटेम्प्ट हो जाएंगे मेरे। तो मैंने उसको बंद किया, रोका, फिर पैसे डाल दिए, और उसके बाद मैं अपना मॉक टेस्ट दोबारा से करना शुरू कर दिया। सारा कर लिया मैंने, उसके बाद जीके जीएस कर ली, फिर हिंदी के बाद रीजनिंग करी, रीजनिंग के बाद मैथ करा। मैथ करने के बाद मेरे कुछ क्वेश्चन जो मेरे रह गए थे, जो मैं बचाकर चलती हूँ कि इनको बाद में कर लूंगी, टाइम बचेगा तो। उसके बाद जब मैंने देखा ना कि कौन कौन से क्वेश्चन में रह गए, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, जो राइट वाली साइड में जो सारे ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ से कि हमने क्या क्लिक किया क्या नहीं, मैंने देखा मेरे हिंदी के सारे क्वेश्चन गायब, और जीके जीएस के सारे गायब, और रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन गायब। सिर्फ मेरे मैथ के क्वेश्चन थे जो अटेम्प्ट हुए थे, बाकी हिंदी का पूरा पार्ट गायब, जीके का भी पूरा पार्ट गायब, और रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन गायब। एक भी क्वेश्चन पर टिक नहीं लगा हुआ था मेरे, पूरा 0 दिखा रहा था मैथ के अलावा सारी चीजें। और 30 मिनट मेरे पास बची हुई थी, क्योंकि मैंने टाइम अच्छा खासा बच गया था, ज्यादा टाइम नहीं लगा था। मैथ भी आसान थी, मतलब मैथ ठीक थी, ज्यादा डिफिकल्ट मुझे नहीं लगी। तो पहले तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि पूरा बंद कर देती हूँ, मेरा मन नहीं अब देने का, क्योंकि 30 मिनट बची हुई है, हिंदी भी पूरी रह रही है, जीके जीएस पूरा है, रीजनिंग पूरी है, क्या करती फिर मैं। मतलब आप बैठते हो कोई भी मॉक टेस्ट देने के लिए, मुझे बताओ, अपने 2 घंटे निकाल कर मैं मॉक टेस्ट देने के लिए बैठती हूँ कि ये पता चलेगा कितनी तैयारी है, किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या क्या चीजें रह रही है। उस 2 घंटे में मैं कितना पढ़ाई करती, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि उस टाइम बस से बंद करूँ बेफालतू की, मतलब अपना पूरा टाइम मैंने वेस्ट किया। 2 घंटे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। फिर मैंने ध्यान से बैठी मेरा तसल्ली से कि अभी टाइम है, मैं कर सकती हूँ दोबारा, क्योंकि हिंदी और जीके जीएस में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, 7-7, 8-8 मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे। हिंदी मैंने दोबारा से कंप्लीट कर ली पूरी, जीके जीएस पूरी कर ली। उसके बाद रीजनिंग की बारी थी, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन भी ज्यादा, फिर मुझे पूरी अपनी कॉपी चेक करनी पड़ी, रफ कॉपी जिसमें मैंने कर रखे थे, पर होपफुली मुझे सारे क्वेश्चन मिल गए थे, और जो एक आधा नहीं मिल रहा था वो मैंने वहीं पर उस टाइम दोबारा से सोल्व कर लिए थे। ज्यादातर तो मिल गए थे सारे, जिस मैंने अपनी नोटबुक में कर रखे थे सारे मिल गए थे। एक आधा क्वेश्चन होगा जो नहीं मिले थे, पर वो मैंने उसी टाइम पर वहीं कर लिए थे, और जो मेरे नहीं हुए फिर मैंने बाद में ऐसे ही सबमिट कर दिया था। हिंदी के 1-2 क्वेश्चन, हिंदी कह रही सॉरी, रीजनिंग के शायद 2 क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट रह गए थे। तो इस तरह से रहा था, जो टाइम वगैरह जो गड़बड़ दिखा रहा है ना, इसलिए दिखा रहा है। तो मैंने भी आप सभी को बताया, मुझे ऐसा नहीं लगा था। मुझे ये बताओ, आपने कोई मॉक टेस्ट शुरू किया, उसमें कुछ भी अटेम्प्ट ही नहीं कर रखी आपने, फिर भी अगर आप उसे रोककर दोबारा चलाओगे ना, तो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते जाओगे ना आगे जाकर, और जब लास्ट में देखोगे सारे क्वेश्चन आपके उड़ जाएंगे, पूरे गायब। तो इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर तो मुझे गुस्सा है कि मतलब 2 घंटे आप अपने निकालते हो, अपनी इस 2 घंटे में इतनी पढ़ाई करते हो, उसके बाद सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट, कुछ एनालिसिस का तो फिर कुछ मतलब ही नहीं रह जाता ना। तो इसलिए बट ठीक है, मैंने दोबारा सारी चीजें ठीक कर दी थी, क्योंकि जो नोटबुक में मैंने जो कर रखे थे वो सब मुझे मिल गए थे। रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के तो ठीक थे मेरे, बस जीके जीएस का पार्ट गायब था, हिंदी का और रीजनिंग का। लेकिन किसी पेपर में 3 पार्ट अगर गायब हो जाते हैं तो कितना आपको टाइम लगता है उसे दोबारा करने में। पर ठीक है, फिर भी हो गए थे। बाकी देखो इस तरह से ही चल रही है तैयारी। बाकी आप सभी भी अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।